एक ही बात है ना, पहले से मैंने कह सकता है कि मैंने उनको लिस्ट तो अपने कार्यकर्ताओं को दो दर्जन दिया था, लेकिन 1.5 दर्जन पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। उसमें से लगभग 80% सीटें निषाद पार्टी भोजन भरी थाली पर लड़ेगी। 15-20% जहाँ जहाँ ऐसा टेक्निकल होगा, जहाँ सीटें वोट जिससे भोजन भरी थाली पर नहीं आएगा, वहाँ हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लगा। और ज़्यादातर कुछ जगहों पर जहाँ उनका हमारे कार्यकर्ता भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें तो गृह मंत्री की ओर से आपको क्या कहा गया है? जैसे 1.5 दर्जन सीट की आपने डिमांड की है, तो कहा गया है कि आपको 18 सीटें देंगे। ऐसी सीटें हैं कि हम जहाँ तैयारी की हैं, और वहाँ ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ से पहले से हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, और मैंने उनसे बताया कि भाई जब से पार्टी बनी तब से तैयार हैं, और वहाँ उनके लोग भी कमज़ोर हैं, तो निषाद पार्टी को देने में उनको कोई दिक्कत नहीं। सर, अगर बात करें तो पूर्वांचल में अगर बीजेपी की दृष्टि से ओर से देखें तो 27 जिले तकरीबन पड़ते हैं, तो क्या आपने पूर्वांचल में ही सारे टिकट मांगे हैं या फिर पश्चिम या फिर और भी अच्छे? पश्चिम में भी बुलंदशहर वगैरह मैंने मांग रखा है, आगरा है, फतेहपुर, फिरोजाबाद है। ऐसे में पश्चिमांचल में भी हमारा तो पूरे 824 ब्लॉकों में संगठन है, और सभी 403 विधानसभाओं में हमारा मतलब विधानसभा कमेटी गठित है। लेकिन अभी निषाद पार्टी है, अभी नई हमने 16 अगस्त 2016 को उसका रजिस्ट्रेशन कराया है। पहला चुनाव 2017 में लड़ा था, मेरा एक विधायक है, अच्छी खासा वोट मिला था, और 2018 में मोदी के साथ खड़ा, 2019 में मोदी के साथ खड़ा था। आपने देखा होगा कि बसपा और सपा का बड़ा गठबंधन था, राजभर भाई भी अलग लड़ गए थे, फिर भी एक ऐतिहासिक जीत हमने पूर्वांचल में दिलाई थी 40 सीटों पर। तो आज के दिन में सिनेरियो वही है, तो हमारा समाज निषाद पार्टी के साथ है, इसलिए कि मछुआ समुदाय का जो हमने उनको जगाया है, उन्हें सड़क पर लाया, संघर्ष सिखाया है, उन्हें बताया कि तुम्हारा हक हिस्सा कितना लूटा गया है, और कैसे तुम लोगों ने अपने वोट से अपने आने वाली पीढ़ी की भविष्य को डुबोया है, और तुम्हारी नाव पर दूसरा कोई मतलब बनकर मझधार में तुम्हें डुबोता था। आओ अपनी नाव खुद चलाओ, और अपने नाव पर अपनी दूसरी पार्टियों को लेके आओ, और इस देश की जनता के भविष्य को मझधार से निकाल के बाहर निकालो। तो निषाद पार्टी खुद अपनी नाव चला रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 का चुनाव नैया पार होगी। राम और निषाद आप वहाँ रहेंगे, फिर से राम राज आएगा 2022 में। सर, अगर बात करें तो 18 सीटें जिन जिलों में आपने मांगी है, तो ये भी कहा जा रहा है कि एक जिले में एक सीट है, इस तरीके से आपने फार्मूला दिया है। हाँ, लगभग एक जिले, चूँकि हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं अभी, चूँकि भाई गठबंधन दल है, उनके भी लोग हैं, हमने कहा भाई हमें कम सीट चाहिए लेकिन जीत चाहिए। हम लोग जीतने पर विश्वास रखते हैं, और कम सीट लेकर जीत है तो हमारे जिले भर के लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को भी जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लोग मिलके हम निषाद पार्टी को भी जिताएंगे। सर, सीट का ऐलान औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे कब भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका कर दिया जाएगा? अब जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव होंगे, उसी तरीके से सीटों का ऐलान हो जाएगा। हमारे लोग उसे रणनीति का विषय है, कौन कहाँ लड़ेगा। अभी चूँकि जिन्हें लड़ना है, जो लोग बड़ा दम खम भर रहे हैं, पहले वो तो आवे, देखा हो कौन कितना है पानी में है, और रणनीति का विषय है ये। 2-4 दिन में सीटें कहाँ कहाँ होंगी वो हम लोग निर्धारित हो जाएगी, और फिर हम लोग तैयारी, हमारे लोग तो वैसे भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, बस अनौपचारिक घोषणा होना है और जल्दी हो जाएगा। कल लखनऊ में बैठक होगी आपकी प्रदेश के तमाम सारे नेतृत्व के साथ? रात में धर्मेंद्र प्रधान जी से, बंसल जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी थे, और चारों लोगों के बीच में विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में सीट के बंटवारे पर नहीं, जीत पर भी चर्चा हुई है, और किन किन जहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, कहाँ क्या करना। तो ऐसी स्थितियों में देर रात तक बैठक हुई, और 2 दिन बाद हम लोग लखनऊ में फिर बैठेंगे। सर, एक खबर ये भी आ रही है कि आपने रामपुर की सीट मांग ली है कि निषाद पार्टी को दी जाए, जहां से आजम खान की पत्नी सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ आप ताल ठोकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि हम पत्नी के खिलाफ, रामपुर में कई सीटें हैं, वहाँ हमने जिला की बात किया है, और ऐसे गलत है। मतलब आजम खान की पत्नी के खिलाफ निषाद पार्टी नहीं लड़ेगी? नहीं, अभी आवश्यकता जहाँ पड़ता, हमारे लोग, हमारे एक्चुअली कौन सीट कहाँ लड़ना हमने जिले पर छोड़ रखा। हमारे पास जिले की एक संचालन समिति है, और प्रदेश की एक चुनाव संचालन एग्जीक्यूटिव गाड़ी है, वहाँ से फिल्टर होकर आता है, फिर उस पर मुहर लगता है। हम भी एक तरीके से एक अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी खड़ा किया, उनके ऊपर है कि वो कहाँ पसंद करते हैं, फिर हमको देते हैं, हम उन पर बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से ऐसे पायरेटेड प्रत्याशी दे दें और फिर हम पायरेटेड सीट ले लें। वहाँ कार्यकर्ताओं के भरोसे हम लोग पार्टी खड़ा कर, कार्यकर्ताओं के भरोसे में रख के काम होता है। सर, अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आप निषाद हैं, तो किस तरीके से इस समीकरण को आप लोग साधेंगे? निश्चित रूप से भाई, राम के कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे,
और तब जब वहाँ पहला बजट बना था तब राम राज आया था। तो मैं पुनः चाहता हूँ 2022 में इस कैबिनेट में निषाद पार्टी आएगी और एक ऐसा बजट बनेगी जिसमें फिर राम राज आएगा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। और निश्चित रूप से जो उपेक्षित हैं, जिनकी 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए 70 साल से, उनको फिर से वापस कराने में हमें सफलता मिलेगी। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा गठबंधन कर रही है पूर्वांचल के अंदर हो चाहे पश्चिम के अंदर हो, हर जगह। उनसे किस तरीके से निपटेंगे? गठबंधन पार्टियों से होता है ना, व्यक्ति किसी नेता से, कोई प्रत्याशी तो थोड़ी गठबंधन होता, वो तो अपने फायदे के लिए नेता होता जाता है। गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में निषाद पार्टी और अपना दल है भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, वो इतिहास तब भी था और आज भी है। अगर इसमें से कोई गठबंधन इधर उधर हो तो माना जाए ना कोई बड़ा गठबंधन है। और बसपा से बड़ा गठबंधन क्या हो सकता 2019 का? कांग्रेस से बड़ा गठबंधन क्या हो सकता 2017 का? 2014 से लगातार हार रहे हैं, 2017 हारे, 2019 हारे, 2017 में तो खत्म हो गए थे लोग। 2018 में मैंने उपचुनाव लड़ाकर जिताकर सपा बसपा को एक किया और दोनों को मैंने फिर से जिंदा किया, लेकिन वो लोग, हम ही लोग मारने में अपने मरना स्वीकार किए, तो उसमें क्या किया जा सकता। एक आखिरी सवाल है, आपने कल की बैठक में क्या मूल मंत्र दिया जीत का? क्योंकि आपकी भी जो राय है वो ली गई है बीजेपी आलाकमान की ओर से। मैंने उनसे कहा भी, जिले में कार्यकर्ताओं का भी केवल प्रत्याशी के भरोसे नहीं, अपने सर्वे के भरोसे नहीं, लोकल जिले में जो कार्यकर्ता हैं, जो वोट डलवाते हैं, क्योंकि कहा गया कि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का काम लोकल कैडर करता है, जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता होता है, जो बिना किसी निजी स्वार्थ के मिशनरी होता है। तो ऐसे लोगों की भी राय लेनी चाहिए और इस बार जिताऊ और सबके कार्यकर्ताओं को और जनता के पसंद के प्रत्याशी